नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जो कि कक्षा 3 और 4 के वार्षिक परिणाम के जो नॉमिनल रोल होते हैं उसके संबंध में है। तो साथियों, आरएस के द्वारा कक्षा 3 और 4 के संबंध में नॉमिनल रोल जारी कर दिया है कि हमें किस प्रकार से नॉमिनल रोल यहाँ पे भरना है और उसमें कौन कौन सी एंट्रियाँ आएंगी। तो साथियों, हमने यहाँ पर जूम किए हुए हैं नॉमिनल रोल को। इसकी पीडीएफ आपको पूरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर जो है आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि इसका जो कलर है वो भी जो है हल्का ग्रे कलर का है। तो हम इसको जूम करके एक एक बिंदुओं को देखेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें। तो यहाँ पर वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक प्राथमिक शिक्षा सत्र जो है 22-23 आएगा, जिसमें जो ऊपर जानकारियाँ हैं वो सभी प्रति ईयर आने वाली जानकारियाँ हैं। जिले का नाम, जनशिक्षा केंद्र बसाहट का नाम, डाइस कोड, उसके बाद विधानसभा क्षेत्र का नाम, ग्राम पंचायत, नगर निकाय, शाला का स्तर, प्राथमिक। तो इस प्रकार से ये जो जानकारियाँ हैं वह सामान्य जानकारी यहाँ पर देखने को मिलेंगी आपको। इसके बाद कक्षा परिणाम का सारांश, संख्या भरें, नामांकित, सम्मिलित, ग्रेड ए जैसे कि 75 से 100%, उसके बाद बी ग्रेड 60 से 75% से कम, सी ग्रेड 45 से 60% से कम, डी ग्रेड 33 से 45% से कम, और इसी प्रकार एक ई ग्रेड आती है जिसमें यहाँ पर 33 से कम और उसमें जो है विषयवार यहाँ पर एंट्रियाँ दी गई है। उसके सामने अंकों की ग्रेडिंग के संबंध में एक मोनो दिया है जिसमें कि सारी जो है 20 से लेकर के 650 तक के ग्रेडिंग यहाँ पर दी गई है। उसके बाद यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि वार्षिक परिणाम को इस प्रपत्र में कक्षा अध्यापक द्वारा अर्धवार्षिक व वार्षिक मूल्यांकन परिणाम को जोड़कर संकलित किया जाए। तत्पश्चात दिए गए अंक चार्ट की सहायता से प्रगति पत्रक में ग्रेडिंग अंकित किया जाए। साथियों, इस बात पे हमें यहाँ पर ध्यान देखना है कि जो प्रगति पत्रक आएंगे वो भी हमारे पास उपलब्ध है। अगला जो वीडियो आएगा वो प्रगति पत्रक हमें किस प्रकार से भरना है और किस प्रकार प्रगति पत्रक रहेंगे उस पर आएगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब हम चलते हैं साथियों इधर कि यहाँ पर कौन कौन सी एंट्रियाँ नॉमिनल रोल में दी गई है। तो यहाँ पर अनुक्रमांक, स्कॉलर प्रवेश पंजी क्रमांक, उसके बाद विद्यार्थी का नाम, उसकी माता का नाम, पिता का नाम, समग्र आईडी, आधार नंबर, इस प्रकार फैमिली आईडी, जन्म दिनांक, इस प्रकार सारी एंट्रियां यहाँ पर दी गई है। तो उन एंट्रियों को हम यहाँ पर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से शुरू होते हैं साथियों अंक कि कितने अंक यहाँ पर हमें लेना है और कौन कौन से उसमें कितने अंक जाएंगे। तो यहाँ पर शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, अर्धवार्षिक प्राप्तांक। यहाँ पर जो पहला कॉलम देख रहे हैं आप, ये अर्धवार्षिक का है जिसमें चारों सब्जेक्ट है, एक अतिरिक्त सब्जेक्ट भी है जो कि हमारा होता नहीं है। तो यहाँ पर 4 सब्जेक्ट में प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, गणित और पर्यावरण जो कि 50-50 अंकों के हैं। तो साथियों, अर्धवार्षिक परीक्षा में हमें 50 अंकों में से यहाँ पर जो बच्चे ने प्राप्त किए हैं उन अंकों को यहाँ पर बच्चे के सामने फिट करना है। उसके बाद साथियों हम लेते हैं शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, वार्षिक प्राप्तांक। तो इसको समझना है, जो वार्षिक मूल्यांकन है वो 60 अंकों का बच्चे का लिखित रहेगा जिसके कि प्रश्न पत्र भी आपको जिले से उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रश्न पत्र हमें नहीं बनाना है। उसके बाद में जो प्रोजेक्ट कार्य साथियों वो 40 अंकों का होगा। तो मित्रों, प्रोजेक्ट कार्य पर मैं आपको बता दूं कि प्रोजेक्ट कार्य के प्रश्न जो है वो शिक्षक स्वयं बच्चों को देंगे और केवल 2 प्रश्नों पर प्रोजेक्ट कार्य कराना है। प्रत्येक विषय के 2-2 प्रश्न रहेंगे और एक प्रश्न जो है 20 अंक का होगा। तो इस प्रकार 2 प्रश्नों पर प्रोजेक्ट कार्य बच्चों का कराना है। अब हम बात करें तो इसमें भी साथियों चारों विषय के अंक लिखना है, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, गणित, पर्यावरण। यहाँ पर जो है साथियों 40 अंक प्रोजेक्ट के हैं और 60 अंक लिखित के हैं। उस प्रकार से 2 कॉलम दिए गए, दोनों में हमें ऐड करना है। अब हम चलते हैं साथियों अगले अगले बिंदु की ओर। तो अगला जो बिंदु है यहाँ पर दिया है शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन प्राप्तांक। साथियों, यहाँ पर कन्फ्यूजन रहता है कई बार कि क्या भरना है। तो यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में मैं बता दूं कि आप लोगों को अंक ही भरना है। साथियों, इसमें अंक आपको भरना है, यहाँ पर ग्रेड नहीं देना है। यहाँ पर बच्चा जो 20 अंकों में से प्राप्त करेगा उन अंकों को यहाँ पर लिखना है प्रत्येक 15 बिंदुओं में। जैसे शैक्षिक क्षेत्रों के जो मूल्यांकन है, साहित्यिक,
सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, सृजनात्मक, खेलकूद। तो इस प्रकार से 5 सहशैक्षिक के और 10 जो है वो व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन प्राप्तांक। तो इसमें भी प्राप्तांक ही ऐड होंगे। तो साथियों यहाँ पर आप समझ गए होंगे, ये जो बिंदु रहता है वो कन्फ्यूजन का रहता है कि हमें इनमें क्या भरना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसमें अंक आएंगे। अब हम चलते हैं वार्षिक परिणाम की ओर कि वार्षिक परीक्षा परिणाम में प्राप्तांक में किसको योग करना है, महायोग क्या होगा। तो साथियों यहाँ पर दे रहा है कि प्राप्तांक योग कॉलम क्रमांक 11 से 25, यानी साथियों 25वें क्रमांक तक हम देखते हैं तो वो केवल अर्धवार्षिक और वार्षिक मूल्यांकन के जो अंक है वही ऐड होते हैं। मतलब यहाँ पर सहशैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन ऐड नहीं होगा। वो अंक जो है नॉमिनल रोल तक सीमित रह जाएंगे और नॉमिनल रोल के अंकों के आधार पर जो ग्रेडिंग बनेगी बच्चों की, वो ग्रेडिंग उसके प्रगति पत्रक में ऐड होगी। मतलब कि अंक नॉमिनल रोल में लिखना है और जो प्रगति पत्रक आएगा उसमें उसकी इन अंकों के आधार पर हमें ग्रेडिंग निकाल कर भरना है, जो भी बच्चे की ABCD जो भी आए वो। तो साथियों जो वार्षिक परीक्षा परिणाम का महायोग है, महायोग में हमें ये जो 15 बिंदु है 20-20 अंक के, इनको ऐड नहीं करना है। मतलब कि 50 अंक अर्धवार्षिक के और 100 अंक जो है उसके वार्षिक परीक्षा के, यानी कुल मिलाकर जो उसका वार्षिक परिणाम का महायोग आएगा वो 150 अंकों का प्रति सब्जेक्ट का होगा। यानी कि यहाँ पर 4 जो सब्जेक्ट रहेंगे बच्चों के, तो 4 सब्जेक्ट के हिसाब से उसका 600 का जो है महायोग यहाँ पर बच्चे का होगा और 600 के महायोग में से ही उसका अंक ग्रेडिंग होगा। अंतिम जो बिंदु है विद्यार्थी की उपस्थिति का, तो साथियों इसमें जो शिक्षण दिवस जो भी बनेंगे बच्चे के, वो उपस्थिति दिवस यहाँ पर बच्चे की ऐड करना है। तो इसमें जो मुख्य बिंदु है वो आप लोगों को बता दिए गए हैं कि सहशैक्षिक और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों वाले में यहाँ पर अंक आएंगे, जो भी बच्चा 20 अंकों में से लाता है, लेकिन उसके अंक उसके वार्षिक परीक्षा परिणाम में ऐड नहीं होंगे। और जो प्रगति पत्रक बनेगा साथियों उसमें जो अब उसके अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के मूल्यांकन के जो अंक होंगे, तो प्रगति पत्रक में भी ग्रेड आएंगे। प्रगति पत्रक में किसी भी प्रकार से अंक नहीं आएंगे, यानी इनमें अंक के आधार पर प्रगति पत्रकों में जो ग्रेडिंग बनेगी वो ग्रेडिंग हमें भरना है। हम प्रगति पत्रक पर भी बात करेंगे। ये हुआ जो है नॉमिनल रोल अभिलेख पत्रक। तो साथियों इसमें आशा है आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ब्लैंक PDF डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट कराकर इसमें भर सकते हैं। तो साथियों इसमें सारी कुछ जानकारियाँ इसमें है। तो इस प्रकार से आप अपने कक्षा 3-4 के बच्चों का नॉमिनल रोल भर सकते हैं। साथियों सेम जो है अर्धवार्षिक जो है उसका भी रहेगा, मिडिल स्कूल का भी इसी प्रकार बनाया गया है। मिडिल स्कूल में 2 विषय अतिरिक्त ऐड हो जाएंगे, उसका भी वीडियो हम बनाएंगे। तो उसका जो ये नॉमिनल रोल है वो उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम ऐड कर देंगे। तो ये थी कक्षा 3 एवं 4 के वार्षिक परीक्षा परिणाम नॉमिनल रोल के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने तमाम शिक्षकों के ग्रुप में शेयर अवश्य करें, ताकि वो भी समय से कक्षा 3 और 4 के जो अर्धवार्षिक परीक्षा परिणाम है वो और जो प्रोजेक्ट कार्य है वो बच्चों के कंप्लीट कर लें और इसको समझ लें कि हमें वार्षिक परीक्षा परिणाम के नॉमिनल रोल किस प्रकार से भरना है, बच्चों के कितने अंकों के वार्षिक परीक्षा फल रहेंगे। तो इस प्रकार से तमाम जानकारी के संबंध में तो आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और जिन साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे दिए रेड कलर की बटन पर सब्सक्राइब पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि वार्षिक परीक्षा परिणाम के संबंध में आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे और वो भी अपना कार्य वही सही व समय से पूर्ण करें। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार के एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।